नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप यहां नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान, मोटिवेशन और जीवन बदल देने वाली सोच यही मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके काम, आपके लक्ष्यों और आपकी सोच तीनों को बदलने की ताकत रखती है। किताब का नाम है दी 48 आवर रूल बाय लीसा डी मैग्नसन। और दोस्तों, यह पूरी समरी कुल 4 पार्ट्स में होगी, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझ सकें और अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। अब शुरू करते हैं, जिसमें हमारा मुख्य पात्र है रोहन नाम का एक लड़का, जो अपनी जिंदगी में बदलाव की तलाश में था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सफलता की चाबी सिर्फ 48 घंटों में छिपी है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है रोहन नाम के एक युवक से। रोहन एक बड़े एटी प्रोजेक्ट पर काम करता था। मेहनती था, होशियार था और हमेशा नए आइडियाज के लिए तैयार रहता था। एक दिन क्लाइंट मीटिंग में एक बिल्कुल नया आइडिया सामने आया। यह आइडिया बहुत बड़ा था और रोहन के मन में तुरंत आया, वाह, ये तो कमाल कर सकता है। लेकिन हुआ क्या? रोहन ने उस पर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उसने सोचा, आज नहीं तो कल कर लूंगा, अभी और काम है। दिन बीतते गए, हफ्ता पूरा हो गया और जब रोहन ने उस आइडिया पर काम शुरू करने का फैसला किया, तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। क्लाइंट ने वही आइडिया किसी और टीम को दे दिया था और रोहन के हाथ आया सिर्फ पछतावा। जैसा कि मुहावरा है, अवसर बार बार दस्तक नहीं देता। यही वो पल था जब रोहन ने पहली बार समझा कि अगर 48 घंटों के भीतर कदम नहीं उठाया जाए तो सपने सपने ही रह जाते हैं। लीसा मैग्नसन कहती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य पर काम शुरू करने के लिए आपके पास सिर्फ 48 घंटे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पूरा काम 48 घंटे में खत्म हो जाए, बल्कि पहला कदम, पहला एक्शन, पहली हलचल इन 48 घंटों के भीतर होनी चाहिए। जैसा कि मुहावरा है, बूंद बूंद से सागर भरता है, यानी छोटा सा कदम बड़ी मंजिल की नींव। इसीलिए जो लोग 48 घंटे के भीतर शुरुआत करते हैं, वही लोग सोचने वालों की भीड़ से निकलकर करने वालों की दुनिया में पहुंचते हैं। दोस्तों, दुनिया में सपनों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक्शन की। लीसा कहती है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस काम शुरू करने से आते हैं, यानी आपका रास्ता चलने के बाद ही साफ दिखाई देता है। इस किताब के अनुसार, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई स्किल सीखनी हो, कोई हैबिट बनानी हो या कोई बिजनेस आइडिया हो, आपको उसके लिए 48 घंटों के भीतर कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए। और कुछ का मतलब बड़ा नहीं, छोटा सा भी हो सकता है। किसी को ईमेल भेजना, रिसर्च शुरू करना, लिस्ट बनाना, किसी मेंटोर से बात करना, कुछ भी जो आपकी यात्रा की शुरुआत कर दे। रोहन का एक दोस्त था, रवि। वो हमेशा कहता था कि वह एक YouTube चैनल शुरू करेगा। लेकिन रवि की सोच थी, पहले अच्छा कैमरा ले लूं, फिर लाइट्स लूं, फिर एक परफेक्ट सेटअप बनाऊं, तब शुरू करूंगा। एक दिन रोहन ने उसे समझाया, भाई, धीमी आंच पर पकती सोच कभी पकती ही नहीं। रवि ने पहली बार 48 आवर रूल अपनाया। 2 दिनों के भीतर उसने अपना पहला वीडियो सिर्फ मोबाइल से शूट कर दिया। आज उसका चैनल लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। रवि समझ गया, पहला कदम छोटा हो सकता है, पर आगे चलकर वही पहाड़ हिला देता है। यही किताब का पहला बड़ा संदेश है। एक्शन ही सपनों की असली गर्मी है। लीसा कहती है कि बड़े लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत से ज्यादा कड़ी नीयत चाहिए, और वह नीयत इंतजार नहीं करती, वो तुरंत बनती है। इन्हीं 48 घंटों में लोग क्या सोचते हैं, मंडे से शुरू करूंगा,
पहली तारीख आए तो एक्शन लूं। पर दोस्तों, जैसा कि मुहावरा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर आप एक्शन को डिले करते हैं तो दिमाग बहाने बनाने लगता है। ये हमारे ब्रेन का नेचुरल डिफेंस है। इसलिए 48 घंटे की डेडलाइन दिमाग को एक्शन मोड में रखती है। देर करने से पहले आप शुरुआत कर चुके होते हैं। वाई 48 आवर्स? 48 घंटे ही क्यों? लीसा इस नियम के पीछे की साइंस बताती है। जब आप कोई गोल तय करते हैं तो आपकी मोटिवेशन अगले 48 घंटों तक सबसे ऊंचाई पर होती है। उसके बाद वह गिरने लगती है। अगर आप इस विंडो में कदम नहीं उठाते तो दिमाग उस गोल को इंपॉर्टेंट की जगह ऑप्शनल बनाकर छोड़ देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे गरम चाय का मजा गरम ही अच्छा लगता है, ठंडी होते ही मन नहीं करता। गोल्स भी गरम गरम ही पकड़े जाते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 से एक बात याद रखिए। अगर आप 48 घंटों के भीतर पहला कदम नहीं उठाते तो मौका हाथ से निकल सकता है। लीसा डी मैग्नसन की ये किताब बताती है, सोचना आसान है, करना ही असली ताकत है। अब आगे पार्ट 2 में हम बात करेंगे कैसे 48 घंटों में स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान बनाया जाए, कैसे डर, बहाने और आलस को हराया जाए, और कैसे छोटे कदम बड़े लक्ष्यों में बदल जाते हैं। अगर आपने अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये यात्रा अभी बस शुरू हुई है। अगले पार्ट में मजा और बढ़ेगा। पार्ट 2, 48 घंटे का जादू, एक्शन की आग, बदलती जिंदगी। रात भर उलझने काटने के बाद अगले दिन रोहन ने ठान लिया, अब बस दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, नहीं बनना। इस बार वह डरेगा नहीं। इस बार वो 48 आर रूल को सच में अपनाएगा, क्योंकि उसने समझ लिया था एक्शन ही असली ताबीज है। सुबह सुबह रोहन ने एक डायरी उठाई और खुद से वादा किया, अब कोई भी नया आइडिया, कोई भी अवसर, कोई भी सपना, मैं 48 घंटों के भीतर पहला कदम जरूर उठाऊंगा। वो मुस्कुराया और बोला, अब लोहे को गर्म देखकर ही चोट करूंगा, ठंडा होने का इंतजार नहीं। डायरी में उसने लिखा, पहला कदम छोटा हो सकता है, पूरा प्लान चाहिए ही नहीं, बस शुरुआत चाहिए। एक ईमेल, एक कॉल, एक मीटिंग बुक कर देना, एक रफ ड्राफ्ट, कुछ भी। रोहन ये समझ चुका था कि आरंभ ही आधी जीत होता है। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट खुला। सभी टीमें सोच रही थीं कि पहले पूरा प्लान बनाएं, बैठक करें, अप्रूवल ले। लेकिन रोहन, उसने तुरंत 48 घंटे के अंदर एक छोटा सा प्रपोजल का आउटलाइन बना लिया और अपने मैनेजर को भेज दिया। बस इस एक कदम ने पलड़ा उसी के पक्ष में झुका दिया। मैनेजर ने कहा, रोहन, इनिशिएटिव शानदार है, चलो ये प्रोजेक्ट तुम लीड करो। रोहन के दिल में मानो ढोल बजे। उसने महसूस किया, जो जागता है वही पाता है। लीसा मैग्नसन अपनी किताब में बताती है, बहुत से लोग ऐसा काम करते रहते हैं जो दिखता तो बिजी है लेकिन आगे बढ़ाता नहीं। इसे कहते हैं मोशन। रिसर्च करना, प्लानिंग में प्लानिंग, बार बार नोट्स लिखना, फाइल्स बनाना, बदलना, मैं सोच रहा हूं वाली बातें। लेकिन एक्शन अलग होता है। कॉल करना, मीटिंग सेट करना, प्रपोजल भेजना, क्लाइंट से बात करना, वर्क शुरू कर देना। रोहन भी पहले मोशन में उलझा रहता था। उसे लगता था कि वो बहुत व्यस्त है, लेकिन असल में वो वहीं का वहीं था। एक दिन उसने खुद से कहा, खाली बर्तन ही ज्यादा बचते हैं, अब मुझे असली काम करना होगा। और वह बदल गया। किताब में एक कॉन्सेप्ट है, 48 आर टच, यानी किसी भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, क्लाइंट, मैनेजर, पार्टनर से मिलने के 48 घंटों के अंदर उन्हें फॉलो अप करना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि 48 घंटों तक बातें फ्रेश रहती हैं और सामने वाला आपकी सीरियसनेस समझ जाता है। रोहन ने यह रूल लागू करना शुरू किया। मीटिंग होती और 2 घंटे बाद ही वो फॉलोअप ईमेल भेज देता। धीरे धीरे लोग उसे प्रोएक्टिव, रिलायबल और प्रोफेशनल मानने लगे। एक दिन उसके क्लाइंट ने कहा, रोहन, तुम्हारी स्पीड और क्लैरिटी कमाल है। रोहन के चेहरे पर वह चमक आ गई जो सिर्फ मेहनत की कमाई से आती है। 48 घंटों वाले छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स ने रोहन की आदत बदल दी। वो तेजी से काम करने लगा। उसके कॉन्फिडेंस में आग लग गई। वो रिस्क लेने लगा। उसे प्रेस मिलने लगी। लोग उसे लीडर मानने लगे। रोहन को लगता था जैसे उसकी जिंदगी में तेल की धार की तरह सब तेजी से बहने लगा है, क्योंकि अब वह जान चुका था शुरुआत आज नहीं, अभी होती है। एक शाम उसका दोस्त अमित आया और बोला, यार मुझे एक स्टार्टअप आइडिया है, पर अभी टाइम नहीं, शायद अगले महीने शुरू करूं। रोहन मुस्कुराया और बोला, अमित, अभी नहीं तो कभी नहीं। चल, 48 घंटे के भीतर बस एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, एक पीपीटी बना लेते हैं। अमित पहले हिचकिचाया, फिर मान गया। दोनों ने मिलकर बस 3 स्लाइड्स बनाई। लेकिन क्या हुआ? अमित के इन्वेस्टर ने उसी आउटलाइन को देखकर ही उन्हें मीटिंग दे दी। अमित ने उत्साह में कहा, भाई, 48 आवर रूल तो सच में हथौड़े जैसा काम करता है, दीवारें तोड़ देता है। दोनों हंस पड़े। 48 आवर रूल का सबसे बड़ा कमाल है, ये डर को मार देता है, क्योंकि डर का असली घर कहाँ होता है? कल 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 में, टाल मटोल, शक, डर, कंफ्यूजन, सारे राक्षस वहीं पलते हैं। लेकिन 48 घंटों में एक्शन उन्हें जड़ से उखाड़ देता है। रोहन हर बार सोचता, काम को आज पर मत टालो, आज का काम कल पर टालना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, और वह रुकता नहीं था। रोहन ने अब 48 आवर रूल को अपने खून में उतार लिया था। छोटे कदम, बड़े रिजल्ट्स और एक्शन की आग से उसकी जिंदगी सचमुच बदलने लगी थी। लेकिन असली सफर अभी बाकी था, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में उसे सीखना था स्ट्रैटेजिक एक्शन, क्लाइंट सक्सेस, हाई स्टेक्स अपॉर्चुनिटीज और बड़े गोल्स को कैसे पकड़ा जाए। ये सब हम अगली कड़ी में देखेंगे। पार्ट 3 में कहते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं होना चाहिए। जरूरी है कि हमारी कोशिशें भी उतनी ही बड़ी हों जितने बड़े हमारे सपने हैं। पार्ट 3 में रोहन को मिलती है उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती, एक हाई स्टेक्स अपॉर्चुनिटी। एक दिन उसके मैनेजर ने उसे बुलाया। माहौल थोड़ा गंभीर था। रोहन, मैनेजर बोले, हमारी कंपनी एक बहुत बड़े क्लाइंट डील पर काम कर रही है। अगर यह जीत गए तो साल का सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी को लीड कर सकते हो? रोहन के दिमाग में जैसे घंटी बज गई। वह जानता था कि यह मौका 9 दिन चले अदर्सबाद जैसा नहीं, बल्कि ऐसा अवसर था जो जिंदगी बदल सकता है। उसने बिना रुके कहा, सर, मैं करूंगा। अंदर डर था, लेकिन उसने रूल याद किया। 48 घंटों में एक्शन, पहले कदम पर फोकस। रोहन ऑफिस से घर आया और पूरी रात नहीं सो पाया, लेकिन इस बार डर से नहीं, उत्साह से। उसने डायरी खोली और लिखा, पहले 48 घंटे पूरा बैकग्राउंड स्टडी, क्लाइंट की पेन पॉइंट्स, पिछले साल का रेवेन्यू, उन चैलेंजेस की लिस्ट जो क्लाइंट झेल रहा है, उनकी टीम कैसी है, उन्हें किस तरह के पार्टनर की जरूरत है। वो सोच रहा था, यदि शुरुआत मजबूत होगी तो मंजिल खुद ब खुद मिलने लगेगी। और सच में हुआ भी यही। 48 घंटे के भीतर उसने एक क्रिस्प एक्शन प्लान तैयार करके अपने मैनेजर को भेज दिया। मैनेजर ने कहा, रोहन, तुमने तो सोने पर सुहागा कर दिया। ये शानदार है।
रोहन के अंदर आत्मविश्वास की आग और भड़क उठी। क्लाइंट मीटिंग का दिन आया। कॉन्फ्रेंस रूम में रोहन बैठा था। हार्ट बीट तेज, हाथ थोड़े पसीने से भीगे हुए, लेकिन उसने खुद से कहा, डर तो लगा रहेगा, मगर हिम्मत का फल मीठा होता है। जैसे ही क्लाइंट अंदर आया, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, वी हैव प्रिपेयर्ड समथिंग स्पेशल फॉर यू। क्लाइंट मुस्कुराए और बोले, वी आर एक्साइटेड टू सी योर पर्सपेक्टिव। मीटिंग के दौरान कुछ पल ऐसे थे जब सवाल मुश्किल लगे, लेकिन रोहन ने रूल फॉलो किया। डोंट फ्रीज, डोंट पैनिक, टेक एक्शन, कीप मूविंग। उसने शांति से बोला, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई कैन शेयर बेटर सोल्यूशन फॉर दैट। और क्लाइंट इंप्रेस्ड हो गए। मीटिंग खत्म होने के बाद उस रात रोहन घर पहुंचा, लेकिन आराम नहीं। वह जानता था कि फॉलो अप 48 घंटों के अंदर जरूरी है। लीसा मैग्नसन की बुक कहती है, दी फास्टर दी फॉलो अप, द स्ट्रॉन्गर द इम्पैक्ट। उसने लैपटॉप खोला और क्लाइंट के लिए एक डिटेल्ड रिकैप बनाया। क्या क्या डिस्कस हुआ, अगले स्टेप्स क्या होंगे, उनके लिए खास वैल्यू पॉइंट्स, एक एक्शन कैलेंडर। वह थक चुका था, लेकिन बीच में उसने खुद से कहा, रोहन, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आज की थकान कल की जीत बन सकती है। और उसने फॉलोअप भेज दिया। ठीक 24 घंटों के अंदर। किताब कहती है, बड़े गोल्स अकेले हासिल नहीं होते। रोहन ने टीम को फोन किया, गाइस, हमें एक बड़ा मौका मिला है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, क्या आप लोग सपोर्ट करोगे? टीम बोली, ऑफ कोर्स रोहन, चलो इसे जीतते हैं। और यहीं पर रोहन ने समझा, टीम वर्क वो नाव है जो तूफान में भी पार ले जाती है। टीम के साथ मिलकर उसने प्रपोजल फाइनल किया, प्रेजेंटेशन पॉलिश्ड की, कंपटीशन रिसर्च की, क्लाइंट की नीड समझी, सॉल्यूशंस क्रिस्प बनाए। अब खेल शुरू हो चुका था। क्लाइंट ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 3 और कंपनीज पिच कर रही हैं। रोहन के मन में आया, अरे बाप रे, ये तो बड़ा खेल है। लेकिन फिर मुस्कुराया, डर के आगे जीत है। 48 आर रूल के दम पर उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। हम बेटर क्यों हैं ये नहीं बताया, हम आपके लिए क्या वैल्यू लाएंगे ये एक्सप्लेन किया। क्लाइंट्स की लैंग्वेज में सॉल्यूशंस बोले, फ्यूचर रोड मैप क्रिएट किया, रिस्क मिटिगेशन दिया। क्लाइंट के चेहरे पर धीरे धीरे भरोसा दिखने लगा। 3 दिन बाद क्लाइंट का कॉल आया। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन उठाया, हेलो। क्लाइंट बोले, रोहन, वी आर इम्प्रेस्ड, योर स्पीड, योर क्लैरिटी, योर फॉलोअप, एवरीथिंग स्टूड आउट, वी वॉन्ट टू अवॉर्ड दिस प्रोजेक्ट टू योर कंपनी। रोहन की आंखें चमक उठीं, चेहरे पार एक बड़ी सी स्माइल। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर। फोन कटते ही रोहन एक्सक्लेम्ड, YSSS, हमने कर दिखाया। उसके टीममेट्स बोले, भाई, तू तो नगीने में हीरे का काम कर गया। ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक मैसेज था। जो 48 घंटों में एक्शन करते हैं वो ही जीतते हैं। इस चैप्टर में रोहन ने सीखा, हाई स्टेक्स गोल्स कैसे टैकल करें, टीम वर्क क्यों जरूरी है, क्लाइंट सक्सेस क्या होती है, कंपटीशन कैसे जीते, फॉलो अप की ताकत, और सबसे जरूरी, एक्शन हमेशा डर से बड़ा होता है। अब कहानी अंत के करीब है। पार्ट 4 में रोहन सीखने वाला है लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज, 48 आर रूल को हैबिट कैसे बनाएं, और वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखता है। दोस्तों, कहते हैं, अंत भला तो सब भला, लेकिन असली जीत तो तब होती है जब अंत एक नई शुरुआत का रास्ता खोल दे। रोहन के लिए ये जीत सिर्फ एक प्रोजेक्ट की जीत नहीं थी, ये उसके अंदर पैदा हुए एक नए इंसान की जीत थी। डील जीतने के बाद रोहन के काम में एक चमक आ गई थी।
टीम उसे सम्मान की नजर से देखने लगी। मैनेजर बोला, रोहन, you've proven yourself. अब तुम्हारे अंदर लीडरशिप की चिंगारी दिख रही है। रोहन मुस्कुराया। वह जान चुका था कि यह चिंगारी 48 आर रूल की वजह से जली है। उसने सोच लिया, अब से कोई भी काम 48 घंटे के अंदर शुरू। जैसा मुहावरा है, जहां चाह वहां राह। और अब रोहन की चाहते साफ थी, राहें भी साफ होने लगी। लीसा मैग्नसन की किताब में एक कॉन्सेप्ट है, दैनिक छोटे छोटे कदम। रोहन ने इसे अपनी दिनचर्या बना लिया। हर रात वो अपनी डायरी में लिखता, कल सबसे पहला कौन सा काम करना है, कौन सा गोल 48 घंटों के भीतर आगे बढ़ाना है, क्या चीज मुझे रोक सकती है, कौन सा छोटा कदम अभी उठा सकता हूं। धीरे धीरे उसकी प्लानिंग लेजर शार्प होने लगी। वो खुद से कहता, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, पर पहला कदम 48 घंटे में होना चाहिए। और ये आदत रोहन की जिंदगी का नियम बन गई। कुछ महीनों बाद कंपनी ने एक नई ग्लोबल इनिशिएटिव शुरू की। बहुत से कर्मचारी घबरा गए, यार ये तो बड़ा मुश्किल है, हम कहां फंस गए, ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन रोहन खड़ा हुआ और बोला, मैं लेना चाहता हूं ये चैलेंज। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, रोहन, तुम्हारे अंदर फायर है। रोहन ने सोचा, नाव में बैठकर किनारे की चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 आर रूल के साथ उसने फिर एक्शन शुरू किया। 2 दिनों में पूरा सीखने का रोड मैप, नई स्किल सीखने की प्लान, टीम में रोल्स डिवाइड, चैलेंजेस की लिस्ट, सॉल्यूशंस की तैयारी। धीरे धीरे वह टीम का स्टार परफॉर्मर बन गया। कंपनी में एक नया ट्रेनी आया, नाम था आदित्य। वो बहुत नर्वस रहता था। एक दिन रोहन ने पूछा, क्या हुआ यार, परेशान क्यों लग रहे हो? आदित्य बोला, सर मेरे पास आइडियाज तो हैं, पर पता नहीं शुरू कैसे करूं। रोहन मुस्कुराया, ये वही गलती है जो मैं भी किया करता था। चल मैं तुझे एक रूल बताता हूं, 48 आर रूल। उसने आदित्य से कहा, कोई भी आइडिया हो, पहले 48 घंटों में छोटा सा कदम उठा, वरना आइडिया हवा के गुब्बारे की तरह ऊपर उड़ता रहेगा, पर हाथ नहीं आएगा। आदित्य ने वही किया और कुछ ही महीनों में वह कंपनी का शाइनिंग परफॉर्मर बन गया। रोहन ने महसूस किया, जब आप खुद बदलते हैं, दुनिया बदलने लगती है। लीसा कहती है, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो एक्शन को आदत बना देते हैं। सपने वही पूरे करते हैं जो शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। और हर बड़ी मंजिल का पहला कदम 48 घंटों में उठता है। रोहन ने अब यह रूल अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर लिया था। करियर, फाइनेंस, फैमिली डिसीजंस, पर्सनल ग्रोथ, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज। अब हर काम पर उसकी एक ही सोच होती, शुरुआत अभी, एक्शन अभी, बहाने कभी नहीं। जैसे मुहावरा कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर भी कहे तू ही जीत का हकदार है। कई महीनों बाद कंपनी ने एक बड़ी मीटिंग रखी। एचआर हेड ने मंच पर कहा, आज हम एक ऐसे कर्मचारी को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लीडरशिप और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन से नई मिसाल कायम की है। कृपया स्वागत कीजिए मिस्टर रोहन। तालियां गूंज उठीं, सब खड़े हो गए। रोहन स्टेज पर आया, माइक पकड़ा, आंखों में चमक, दिल में कृतज्ञता। वह बोला, मेरी सफलता का श्रेय एक छोटे से रूल को जाता है, दी 48 आर रूल। अगर आपके पास कोई विचार है, कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो उसे 48 घंटों के भीतर शुरू करें, वरना वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा। एक्शन लीजिए, कदम उठाइए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। पूरा हॉल तालियों से भर गया।
दोस्तों, ये थी दी 48 आवर रूल की 4 पार्ट वाली सिनेमैटिक समरी। रोहन की कहानी हमें सिखाती है, बहाने छोड़ो, पहला कदम उठाओ, एक्शन को आदत बनाओ और अपने अंदर की ताकत को पहचानो। जैसा कि कहते हैं, भाग्य बहादुरों का साथ देता है और बहादुर वही है जो शुरुआत करने की हिम्मत करता है। अगर रोहन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग समरीज लाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक एक्शन लेते रहिए और अपने सपनों को 48 घंटे से ज्यादा इंतजार मत कराइए।